Hey guys, welcome back. Vaibhav Nigam here. I can guarantee you right now. I can guarantee you right now कि हम सब में कोई भी ये नहीं कहेगा that I love to fail. क्या आप कहेंगे that I love to fail? No, बिल्कुल भी नहीं. ना मैं ना आप कोई भी नहीं कहेगा कि that I love to fail. बल्कि अगर हम इसके बारे में और सोचें तो हम तो सब डरते हैं फेल होने से. फेलियर से हम इतना ज्यादा दूर भागते हैं, इतना ज्यादा घबराते हैं कि शायद हम लाइफ में कोई ऐसे स्टेप्स नहीं ले पाते हैं जो हमको एक फेलियर से सक्सेस की तरफ ले जा सकता है. आपने एक वर्ड सुना होगा ना, स्टेपिंग स्टोन, या एक ब्रेकिंग पॉइंट आपका करियर का, कि एक स्टेप लिया, या कोई आपने एक नोटिस किया होगा सिचुएशन को, एक पर्सन को, कि यार उसने एक स्टेप लिया और उसकी लाइफ बदल गई, उसका करियर चेंज हो गया. वो पहले कहां था, वो कहां पहुंच गया. उसका रीजन पता है क्या है? उसका रीजन ये है कि उसने वो स्टेप लिया. और हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि हमारे दिमाग में तो ये चल रहा है कि हम तो स्टेप ले नहीं सकते बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, हम तो फेल हो जाएंगे. हम फेलियर, दिस फेल वर्ड से इतना ज्यादा घबराते हैं, इतना ज्यादा डरते हैं कि हम आगे अपने लाइफ में एक स्टेप ले ही नहीं पाते, जो कि एक कैलकुलेटेड रिस्क भी हो सकता है. और कैलकुलेटेड रिस्क में सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. हाँ, मैं मानता हूं कि फेलियर होने के भी चांसेस होते हैं, बट अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ बेहतर बनना है अपनी जिंदगी में, तो कैलकुलेटेड रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, राइट? मैं आपसे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को आप पॉज करके कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा, बिकॉज ये बहुत जरूरी है. द क्वेश्चन ये है कि क्या आप अपनी लाइफ में कभी फेल हुए हैं? अगर फेल हुए हैं तो टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, और अगर नहीं हुए तो टाइप नो, बट टाइप जरूर करिएगा. पॉज दिस वीडियो एंड कमेंट राइट हियर राइट नाउ. जिन लोगों ने यस लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस. यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज आपने लाइफ में फेल जरूर हुए हैं, बट स्टिल आपने अपनी लाइफ में एक डिसीजन लिया कि यस, मुझे कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में करना है. आई एम ग्लैड कि वो आपने स्टेप लिया. हाँ, वो अलग बात है कि वो फेल हो गया, बट स्टिल एक रिग्रेट तो नहीं ना लाइफ में, और उससे कितना हमको एक्सपीरियंस मिला, है ना? और जिन लोगों ने नो बोला है, वेल माय फ्रेंड, आपने कुछ जिंदगी में किया नहीं है. आई एम सॉरी टू से मैं इस तरह बोल रहा हूं, बट दैट इज द फैक्ट. आप एक मशीन की तरह काम कर रहे थे, किसी ने बोल दिया कि आप ये स्टेप लो, अब ये करो, आपने बस फॉलो किया, दैट्स इट. अपने दिल की बात नहीं सुनी, तो इसको आप सक्सेस भी नहीं बोल सकते, बिकॉज आपने अपनी लाइफ में फेलियर टेस्ट किया ही नहीं है. आपने अपना, आपका जो खुद का वजूद है, जो आपके अंदर से चीज आती है, वो चीज तो आपने की ही नहीं है. सो इस वीडियो की हेल्प से मैं आपका माइंड को चेंज करना चाहता हूं रिगार्डिंग दिस वर्ड फेलियर, बिकॉज हम इस वर्ड से इतना ज्यादा घबराते हैं, इतने ज्यादा भागते हैं कि शायद हम वो स्टेपिंग स्टोन, वो एक स्टेप नहीं ले पाते, जिसके चक्कर में शायद हमारी जिंदगी बिल्कुल बदल जाए. तो इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स हैं. वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, उसको समझने की कोशिश करिएगा और अपनी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करिएगा. एंड आई कैन अश्योर यू, आप अंदर से कॉन्फिडेंट होंगे, आपका लाइफ का पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हो जाएगा और आप सक्सेसफुल भी हो जाएंगे. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्ट विद द पॉइंटर्स. नंबर 1, फेलियर स्ट्रेंथन यू. जॉन सी मैक्सवेल का बहुत ही ब्यूटीफुल कोट है, एंड ही सेज, द डिफरेंस बिटवीन अ एवरेज पर्सन and an achieving person is the perception of and respond towards a failure. हम जिस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं ना अपनी लाइफ में रिगार्डिंग द फेलियर्स, वो डिफाइन करता है कि क्या हम एक एवरेज पर्सन ही रह जाएंगे या हम बहुत बड़ा अचीवमेंट कुछ कर पाएंगे. दिस इज अ काइंड ऑफ माइंडसेट जो मैं आपके दिमाग में डालना चाहता हूं कि फेलियर से घबरा के हमको कुछ होगा नहीं. अगर हमको लाइफ में कुछ बड़ा बनना है तो फेलियर्स तो होने ही होने. आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, आप किसी पर्सन को एडमायर करते हैं जो इस समय अपनी इंडस्ट्री में बिल्कुल टॉप पे हो, द 1% पॉपुलेशन पीपल आउट देयर, उनकी आप बैक स्टोरी देखिए, वो सब फेल हुए हैं, बल्कि उनकी पूरी लाइफ ही फेलियर से भरी हुई है, बट वो करते गए, उन्होंने क्विट नहीं किया. एंड सी वेयर दे आर राइट नाउ. सो फेलियर्स तो हमारी लाइफ में आएंगी ही आएंगी. अब ये आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो रिस्क लेना है, वो स्टेप लेना है कि नहीं लेना है. अगर नहीं लेना तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे, और अगर लेंगे तो दैट माइट बी अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज इन योर करियर, इन योर लाइफ. नंबर 2, फेलियर्स फ्यूल सक्सेस. फेलियर और सक्सेस है ना, एक तराजू का ही पार्ट है. कभी वो ऊपर जाता है फेलियर, कभी सक्सेस नीचे आता है, कभी सक्सेस ऊपर जाता है, फेलियर नीचे आता है. तो इस चीज से हम अपनी लाइफ में भाग नहीं सकते.
अगर आपको ये लगता है कि मैं एक बड़ी नॉर्मल सी जिंदगी जीता रहूंगा और मैं रिस्क नहीं लूंगा तो ठीक है, आपकी लाइफ ऐसी चलती रहेगी। बट मैं आपको ये भी बता दूं कि आप अपनी लाइफ में फिर ये भी उम्मीद मत करिए कि मैं कुछ बहुत अच्छा बन पाऊं। अगर आपको एक एवरेज रहना है, एक मिडिल क्लास माइंडसेट रखना है, दैट्स परफेक्टली फाइन। बट अगर आपको बहुत कुछ अचीव करना है तो फेलियर से डट के सामना करना पड़ेगा। स्टीव जॉब्स को उनकी खुद की कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था। मतलब यकीन नहीं हो रहा, राइट? जो कंपनी मैंने खुद बनाई उसी से कैसे लोग निकाल सकते हैं? बट ऐसा हुआ। माइकल जॉर्डन दुनिया के सबसे बड़े बास्केटबॉल प्लेयर हाई स्कूल की टीम से निकाल दिए गए थे। इतने बड़े बड़े फेलियर्स आए एंड स्टिल दे आर द बिगेस्ट थिंग ऑन दिस प्लैनेट। तो जो फेलियर्स है ना, वो जस्ट एक माइंड सेट है। सोसाइटी में बोला गया है कि यू आर अ फेलियर, उनके कहने से क्या होता है? डोंट केयर अबाउट देम। अगर आप में कॉन्फिडेंस है, अगर आप में है माइंडसेट वो सक्सेस बनने का, तो फेलियर तो आएगा ही आएगा। हु केयर्स? अगर आपका माइंडसेट इस तरह से सेट है कि फेलियर्स एंड सक्सेस आर पार्ट ऑफ लाइफ, तो ठीक है, इस समय फेलियर आ रहा है, आने वाले टाइम में सक्सेस आएगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं स्टेप नहीं लूंगा, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं वो कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लूंगा जिससे शायद मेरी जिंदगी बदल जाए। नहीं, मैं लूंगा। सो अंडरस्टैंड, सो डोंट रन अवे फ्रॉम फेलियर्स। नंबर 3 इज फेलियर्स गिव यू द रिड ऑफ फियर। हम डरते रहते हैं, हम डरते रहते हैं कि कुछ हो ना जाए, हम डरते रहते हैं कहीं हम फेल ना हो जाए। प्रॉब्लम यह है कि वो डर इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि वो एक्चुअल में हो जाता है। जिस चीज से हम सबसे ज्यादा भागते हैं, अनफॉर्चुनेटली वही चीज हमारी लाइफ में हो जाती है। आपने वो नोटिस की होगी, आई एम श्योर अबाउट इट। अगर मैं ये अपने माइंड में सोच रहा हूं कि मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा हूं, तो मैं कर क्या रहा हूं? मैं उसके बारे में ही सोच रहा हूं। सेम थिंग अप्लाइज विद फेलियर्स ऑल्सो। मैं फेलियर से दूर भाग रहा हूं और मेरी लाइफ में क्या हो रहा है? फेलियर्स। हमको अपनी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए ना, उसका डट के सामना करना है। अगर मेरे पास एक गोल है जिंदगी में, मुझे कुछ बड़ा बनना है, तो मुझे एक स्टेप आगे बढ़ना ही बढ़ना है। और आने वाले टाइम में वो फेलियर्स आएगा, वो गलती होगी, आई अंडरस्टैंड, बट उससे हमको एक एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। एक्सपीरियंस कि अगर नेक्स्ट टाइम मैं वही स्टेप लूंगा तो मुझे पता है मैंने क्या गलती की और वो मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा। हमको अपने ऑप्शंस को और एक्सप्लोर करना है। ये जो कंफर्ट जोन ना, इसको हटा देना है। और जैसे ही हम कंफर्ट जोन से आगे निकलेंगे, हो सकता है फेलियर्स आए, बट सक्सेस भी गारंटीड है। बिकॉज कंफर्ट जोन में आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, आपको हमेशा स्ट्रेच करना ही करना है। जीना शोवोल्टर ने कहा है, गिविंग अप इज द ओनली श्योर वे टू फेल। हम गिव अप कर देते हैं, हम कंफर्ट जोन से आगे नहीं निकलते, हम ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं करते। हम चाहते हैं हमारी लाइफ बहुत इजी हो, हमको कोई गाइड करे, हमको कोई बताए। इससे सक्सेस तो नहीं मिलेगा आपको, और विद टाइम फेलियर्स अपने आप ऑटोमेटिकली बड़ा होता चला जाएगा। सो इट्स बेटर टू ब्रेक द बैरियर। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, आगे ऑप्शंस और ढूंढो, और स्टेप्स लो, कैलकुलेटेड रिस्क लो, फेलियर से डट के सामना करो और सक्सेसफुल बनो। नंबर 4, फेलियर्स टीचेस यू योर ट्रू वैल्यू। जब हम एक्चुअल में फेल होते हैं, तब तो हमको अपनी वैल्यू पता लगती है कि हम कहाँ पे हैं। और जब हमको सक्सेस मिलती है, चाहे वो छोटी सी भी सक्सेस क्यों ना हो, तो हमको अपने पुराने दिन याद आते हैं, जो हमारा स्ट्रगलिंग टाइम होता है, जो हमारे फेलियर्स का टाइम होता है। तब हमको पता लगती है इसकी वैल्यू, चाहे वो बहुत ही स्मॉल सी विक्ट्री क्यों ना हो। फेलियर्स ही हमको ट्रू वैल्यू देता है, सक्सेस नहीं। सक्सेस टेक यू बैक टू द मेमोरी लेन कि हाँ, वो भी दिन थे जब मैं स्ट्रगल करता था। सक्सेस हमको शायद बहुत ऊपर ले जाए, हमारा दिमाग भी खराब कर दे, बट जब भी फेलियर होता ना, तो वो आपको वापस बाउंस बैक कराती है ग्राउंड पे। फेलियर्स विल ब्रेक यू डाउन एंड पुश यू डाउनवर्ड्स। इट कीप्स यू ग्राउंडेड ऑल द टाइम। तो बैलेंस बनाना भी इतना जरूरी है, बिकॉज फेलियर से पता लगता है जब हम सक्सेसफुल होते हैं कि सक्सेस की एक्चुअल में वैल्यू है क्या, हमारी वैल्यू क्या है। और जब हम एक्चुअल में फेल होते हैं, तब हमारा असली का कैरेक्टर पता लगता है कि क्या मेरे में हिम्मत है कुछ बड़ा बनने की, डट के सामना करने की, कि मैं एक एवरेज पर्सन की तरह रह जाऊंगा और अपने आप को एक विक्टिम मेंटालिटी में बांध के रखूंगा कि भगवान मेरे साथ ऐसा तुमने क्यों किया, कि इस पर्सन की वजह से या उस पर्सन की वजह से मेरी लाइफ में ये फेलियर हो रहा है। नो, मेरी लाइफ में फेलियर हो रहा है बिकॉज ऑफ माई एक्शंस, माई स्टेप्स। आई एम टू बी ब्लेम। फेलियर्स हमको हमेशा ट्रू वैल्यू दे के जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द 5th पॉइंट इज फेलियर्स एक्सपोज योर वीकनेस। फेलियर से हमको अब हमारे बारे में बहुत कुछ पता लगता है, स्पेशली हमारे वीकनेस, क्योंकि हमारे वीकनेस को अगर हमने शार्प किया
उसको ही हमने ब्रश अप किया तो आने वाला जो कठिन टाइम है उसमें हम और अच्छे से डट के सामना कर पाएंगे। और हमारी वीकनेस कैसे हमको पता लगती है? जब हम किसी चीज में फेल होते हैं तब हमारा ट्रू वैल्यू पता लगती है, राइट? एक सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है उस समय। इट्स लाइक शीशे के सामने खड़े होकर आप देख के पता लगता है आपको कि कहां में उससे गलती हुई, मैंने क्या स्टेप लिया जो मैंने गलत किया। एक रिफ्लेक्शन आता है ट्रू वैल्यू का, और वही ट्रू वैल्यू आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाती है, बिकॉज आपको वो एक्सपीरियंस हुआ है उस फेलियर से, आपको आपकी वीकनेस पता लगी है। आने वाले टाइम में वो वीकनेस आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी। सो आई होप आपको ये सारे 5 पॉइंट समझ में आए होंगे, एंड आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद समझ में ये चीज आई होगी कि फेलियर से हमको भागना नहीं है बल्कि डट के सामना करना है, बल्कि फेलियर्स आर गुड। अगर आप लाइफ में फेल हुए हैं देन माय फ्रेंड आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस टू बी सक्सेसफुल, बिकॉज आपने स्टेप लिए, आपने कुछ ऐसे काम करने चाहे, हालांकि उसमें आपको सक्सेस नहीं मिला, बट अगर आप वो फिर से करेंगे या किसी को अच्छे से समझाएंगे तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा जिससे आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सो फेलियर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंटर्स, एंड आई होप आप अपनी लाइफ में इस तरह का माइंडसेट रखेंगे जिससे आपको वो फेलियर से फाइट करने में और मदद करेगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। हिट लाइक, अपनी फैमिली और फ्रेंड से शेयर जरूर करिएगा। मेरा नाम वैभव निगम है। तब तक ये नया वीडियो देखिए, ये भी आपके माइंडसेट को बहुत कुछ चेंज कर देगा। टिल देन आई विल सी यू सून, टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।